नाथ अपनी कृपा अब कीजिए, अपनी कृपा अब कीजिए। रखराज मेरी गणपति, रखराज मेरी गणपति, रखराज मेरी। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, जय गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, जय गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति बप्पा मोरया, जय गणपति बप्पा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस यज्ञकर्ता यजमान के द्वारा पूज्य व्यास जी का पूजन, भागवत महापुराण का पूजन आप सभी अपने स्थानों में बैठ करके मानसिक पूजा भागवत जी की करें। ओम पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसादयः पुनन्तु स्वभूतानि जातवेदः पुनीः मां हस्ते पुष्पाणि आदाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाब्धितरतस्यार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अक्षरब्रह्मणे नमः। सुगन्धित पुष्पमालिकां समर्पयामि। वैष्णवः हम न जाने। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, पितृदेवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ तक भी मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले। दोनों हाथों की तालियों के साथ मिलकर के मनाए मेरे श्याम बाबा। ओम श्री राधे, ओम श्री राधे, ओम श्री राधे, श्री राधे। बुलवा के बिहारी लाल की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः।
श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। श्री पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुशारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता। सा मा पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आइए
मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान संकीर्तन नाम, तब जाकर के हम भगवान की कथाओं में प्रवेश करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम मन और वाणी पवित्र हो तो तभी जाकर के भगवान की कथाओं में मन लगता है मेरी माता। इसलिए अपने मन को पवित्र करें, भगवान का गुणगान करें, परमात्मा का नाम लें। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, ये दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। हरि बोल। तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे, तुम्ही हो माता पिता हमारे। ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हरि बोल। जय हो। श्री राधे। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा। सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा, सबको मिलता तेरा सहारा। ये जग करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पार्षद परम आराध्य युगल सरकार उनकी वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय
पूजनीय श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत विद्वत समाज, सभी आचार्यों के, सभी ब्राह्मणों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की मंगलमयी वार्ता में सभी लोग बैठे हुए, सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा प्रणाम। दूर दूर से आई हुई सभी श्रद्धालु भक्तिवती माताओं को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। भगवत कथा के रसिक हरिभक्त गौभक्त सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। सभी छोटे बच्चों को मेरा श्री राधे और इस यज्ञ के मुख्य आयोजक कर्ता जोशी परिवार को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य माता जी श्री माया देवी जोशी जी, इनके सुपुत्र श्री सुनील जोशी जी, धर्मपत्नी जया जोशी जी, इनके पुत्र उज्जवल और सिद्धांत जी, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। वो इनके चाचा जी श्री दामोदर प्रसाद जी, धर्मपत्नी दीपा देवी, श्री जगतराम जी, धर्मपत्नी गंगोत्री देवी, श्री भगतराम जी, धर्मपत्नी उषा देवी, इन सभी हरिभक्तों को, गौ भक्तों को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। वो सभी क्षेत्रवासियों को, जितने भी भक्त समुदाय यहाँ बैठा हुआ है, उनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। बड़े ही सौभाग्य का आज विषय है कि आज आपके क्षेत्र में माँ भागीरथी गंगा प्रवाह होने जा रही है, बहने जा रही है। और मेरी माताओं, आज से लेकर के ठीक 7 दिन तक यह भागीरथी गंगा आपके इस क्षेत्र में, नोएडा में यह पावन गंगा आपके क्षेत्र में बहने जा रही है। परम भाग्यशाली है हम लोग, आप लोग को, कि भगवान ने हमें ऐसा शुभ अवसर प्राप्त किया है। सात दिन तक निरंतर बैठ करके हमने भगवान का गुणगान करना है। मेरी माता, हर किसी को ये फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमारे सुनील जोशी जी ने पता नहीं कितने लोगों को निमंत्रण दिया होगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में भागवत जी की कथा होने जा रही है, लेकिन सभी लोग नहीं पहुंच पाते। वही लोग इस कथा मंडप में पहुंच पाता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा, जिस पर भगवान की कृपा होती है। मेरी माता, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। परम सौभाग्यशाली है हम लोग, आप लोग। देखिए, आज ठाकुर जी ने निमित्त बनाया है एक पुण्य आत्मा, श्री जीवानंद जोशी जी, जो कि आज हमारे बीच में न रह करके परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर चुके हैं। और आज उन्हीं के ही वार्षिक तिथि में हम लोग इस पावन गंगा को श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा ऐसी कथा है कि मेरी माताओं, वो सबका तारण कर देने वाली कथा है। आप लोगों ने बहुत बार कथाएं सुनी होगी, बड़े बड़े विद्वानों के मुख से आपने कथा श्रवण करी होगी, लेकिन आज मेरे गोविंद ने, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि आप लोगों के सम्मुख बैठ करके हमें भगवान के गुणगान, जितने भी भगवान की कथा में सर्वप्रथम हमारा भाव कैसा है, हमारी श्रद्धा कैसी है, किस लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। कल तक ये केवल एक
मैदान था, कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन गोविंद की कृपा से देखिए आज भगवान का साक्षात दरबार आपके सम्मुख बना हुआ है और साक्षात ठाकुर जी बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी कृपा है देखिए गोविंद की कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। आज उस पुण्य आत्मा के निमित्त यह दिव्य आयोजन हो रहा है। पितृ मोक्ष की कामना के लिए यह कार्य हो रहा है। कितने सौभाग्यशाली हैं वो पितृ। तारण तो उनका उसी दिन हो गया था जिस दिन इस कुल में ऐसा पुत्र जन्म हुआ। पुत्र का काम क्या है मेरी माता? पितरों का तारण करना। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने पुत्र की उपाधि दी है, इसीलिए तो कहते हैं पुत्र होना जरूरी है। पुत्र पितरों का तारण कर देता है। ऐसी पुण्य आत्मा श्री जीवानंद जोशी जी, भगवान उनको हमेशा अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करनी है हम लोगों ने, आप लोगों ने। ऐसा सत्पुत्र, ऐसा परिवार कि आज उन्होंने उस पुण्य आत्मा के लिए इतना बड़ा आयोजन किया है। हर चीज की व्यवस्था देखी जाती है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि मेरे जीवन की पहली ऐसी भागवत है कि जिस भागवत की तैयारियां कम से कम 7-8 महीने से चल रही है। हमारे सुनील भाई साहब ने पहले से ही 7-8 महीने से ही पूरी व्यवस्था कर चुकी थी। सारी व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है। जिसके मन में श्रद्धा होती है, भाव होता है, और आज कार्य शुरू हुआ है और ठीक 7 दिन तक हम भगवान की मंगलमयी कथा को सुनेंगे। ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है। पुण्य आत्मा तो वैकुंठ को प्राप्त हो चुका है, लेकिन आज हम सबका भी तारण करने के लिए यह आयोजन हुआ है मेरी माता। कथा हम लोग सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं, देख रहे हैं, तो तारण तो हमारा भी होना है ना। कहते हैं सादर सुनहिते तरहि भव। आहा, जो भी भगवान का नाम लेता है वह इस भव सागर से पार हो जाता है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भागवत है क्या, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत जी का स्वरूप कैसा है, हम लोग भागवत क्यों सुनते हैं, भागवत कहते किसे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, कहते हैं कि भगवान की दिव्य वाणी से जो निकला हुआ सरल सहज जो फल है वही भागवत है। वेदोपनिषद सारा ज्यादा भागवती कथा, वेद उपनिषदों का जो निचोड़ है वही भागवत है। इसीलिए भागवत जी को सभी पुराणों का तिलक कहा गया है। श्रीमद् भागवतम पुराणम तिलकम। और क्या कहा गया है, यद वैष्णवानां च धनम। यह परमहंसों का, वैष्णवों का यह परम धन है। व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष रूप से साक्षात ठाकुर जी है। श्रीमद् भागवताख्योहम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, यहां तक वेदव्यास जी ने कह दिया। हम लोग समझते हैं कि ये मात्र पन्नों में समेटा हुआ सामान्य ग्रंथ है। नहीं, एक एक अक्षर पढ़ करके देखो, अरे उन अक्षरों में डूबकर तो देखो। एक एक अक्षर में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी समाई हुई है।
भागवत जी के जो गोरे गोरे पन्ने हैं ना, वो हमारी राधा रानी जी है, वो हमारे किशोरी जी है। और इसमें जो काले काले अक्षर है ना, वो साक्षात हमारे ठाकुर जी हैं। उसका अध्ययन करके तो देखो, उसका पूजन करके तो देखो, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। भागवत ही भगवान है, ये मान लीजिए। अब अगर भागवत जी के शब्द रूप पर ध्यान दिया जाए तो भागवत जी में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। भागवत। भा शब्दो भक्तिवाचक। भा शब्द से हमें क्या प्राप्त होता है? भक्ति की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? भक्ति की। गा शब्दो ज्ञानवाचक। गा शब्द से हमें ज्ञान होता है। पहले आई भक्ति, फिर हुआ ज्ञान। ध्यान देना मेरी माताओं। और वकारः वैराग्य तारक वाचक, वैराग्य देने वाला। पहले भक्ति रानी आई, फिर जाकर के हमें ज्ञान हुआ तो हमें वैराग्य होने लगा। और अगर प्राणी को वैराग्य होने लगा तो तकारा सृष्टि तारकः, ता शब्द से इस संसार से हमारा तारण हो जाता है। सबसे पहले अपने अंदर भक्ति लानी पड़ेगी। कथा में जा रहे हो तो सबसे पहले भक्ति अंदर बैठी होगी। भक्ति ने कहा कि चलो कथा सुनने जाना है, तो सब लोग कथा सुनने के लिए आ गए। कहने का तात्पर्य है कि जब प्राणी के मन में भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के साथ साथ प्राणी वैराग्य को पा सकता है, और वैराग्य होने के बाद प्राणी त्याग कर सकता है। इस प्रकार भागवत जी की कथा सभी को भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली है। और अंत में वेदव्यासी कह रहे हैं, अंत में क्या है? मोक्ष प्रदान करने वाली है। भागवतः आगतम प्राप्तम इति भागवतम। जिसके करने से भगवान प्रत्यक्ष आ जाते हैं, जिनका सुनने से, जिन भागवत जी का दर्शन करने से परमात्मा दर्शन दे देते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे अभी कि 5 वर्ष के बालक ने, ध्रुव ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद जी ने भगवान को खंभ से प्रकट कर दिया था। भागवतम भक्तानां चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के संतों का, श्रेष्ठ जनों का चरित्र छुपा हुआ है, वही है भागवत। देखिए, भागवत जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम ही है। अब प्रश्न यहां है कि भागवत करने से क्या लाभ होता है? कहा गया है कि सेवनात्, श्रवणात्, पाठात् और दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी का सेवन करने से, श्रवण करने से और पाठ करने से, यहां तक तो छोड़ो, केवल भागवत जी का दर्शन करने से सारे पाप मिट जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है यहां पर वेदव्यास ने। केवल दर्शन करने से कहा है कि जन्म कोटिकटम पापम नाशते संशया, और यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थितः। मुक्ति को भी दासी बना देती है श्रीमद् भागवत। केवल भागवत जी का दर्शन करने से ही सारे पाप मिट जाते हैं। साक्षात मुक्ति का द्वार है श्रीमद् भागवत। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाक्षते। हरि भगवान, नारायण भगवान भागवत जी की कथा सुनने से हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और क्या करती है कथाएं? कथा क्यों सुनते हैं हम? कथा सुनने से शोक दुख विनाशनम, जितने भी दुख है, जितनी भी चिंताएं हैं,
सारे दूर हो जाती है भगवान की कथा सुनने से। इस विश्व के अंदर प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो मेरी माताओं अनेकों अनेक जगह कथाएं हुई। कई सनकादि ऋषि कथा सुना रहे हैं, कई नारद जी कथा कह रहे हैं, और एक एक से श्रोताओं ने इन कथाओं को सुनाया है और उन्हीं कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बार ऐसा समय भी आया कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान को भी कथा कहनी पड़ी। पता है आपको, ठाकुर जी ने भी कथा कही थी और किसको सुनाई थी? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता के रूप में भगवान ने कथा सुनाई, क्योंकि अर्जुन भी शोक मोह और भय में पड़ गया था। जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसने अपने परिवारजनों को देखा, अपने भाई बंधुओं को देखा, तो विलाप करने लगा, रोने लगा, डर गया था, क्या करूं, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। लेकिन भगवान ने गीता के रूप में कथा सुनाई थी। अब जब भगवान ने अपने मुख से जब कथा कही, अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें कथा सुनाई, तुम्हें कथा सुनने के बाद क्या प्राप्त हुआ? कहा, प्रभु नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, बिल्कुल मैं बाहर निकल चुका हूं। अरे क्यों नहीं होगा, अखिल कोटि के ब्रह्मांड के नायक, जगत के चराचर अनंता करुणा वर्णालय दीन बंधु दाता भगवान अपने श्री मुख से जिसको कथा सुनाए, क्या उसका भय दूर नहीं होगा? अगर अभी भगवान यहां पर प्रकट होकर के आपको कथा सुनाएंगे तो आपका भी तो दुख जो भी है, कष्ट सब दूर हो जाएंगे। अर्जुन का भी ऐसे ही हुआ। परंतु जब समय आया, अर्जुन ने अपना वादा जो परमात्मा से किया हुआ था वो एकदम तोड़ दिया। जब अर्जुन ने वीर सभा में कुरुक्षेत्र की भूमि पर अभिमन्यु को मरता हुआ देखा, अपने पुत्रों को देखा, तो पुनः अपने परिवार को देख करके अर्जुन का मोह पुनः गिर गया, पुनः सामने आ गया, डरने लगा, प्रकट हो गया। उस युद्ध के मैदान में जैसे ही अर्जुन को देखा भगवान ने, तो भगवान ने देखा कि मेरा कथा सुनाने से क्या फायदा हो। अरे अर्जुन का तो पुनः मोह गिरते हुए दिख गया, और एक तरफ मां भागीरथी गंगा जी के तट पर सुखदेव नंदन, व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, और 7 दिन तक कथा सुना। 7 दिन की कथा विराम जैसे हुई, आज परीक्षित को सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित को पूछा गया कि परीक्षित, कथा सुनाने से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है? कहा, गुरुदेव नष्टो मोह, मैं जिस डर में बैठा हुआ था वो आज मेरे अंदर से निकल चुका है। एकदम शोक मोह भय से आज परीक्षित निकल गए हैं। परीक्षित ने एक वादा कर दिया आज सुखदेव जी महाराज जी से। कहा, गुरुदेव मोह क्या आई, यार का पैगाम आ गया, जिस्म को मिला सुकून, रूह को आराम आ गया। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परीक्षित ने स्वयं ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, और एक तरफ भगवान ने कथा सुनाई अर्जुन को, लेकिन पुनः मोह गिरते हुए दिख गया। कहने का तात्पर्य है कि विश्व के अंदर सुखदेव महाराज जैसे वक्ता और परीक्षित जैसे श्रोता होना बड़ा कठिन है मेरी माता। श्रीमद् भागवत जी को वेदव्यास जी ने लिखा, और लिखने के बाद
18,000 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। 12 स्कंद वेदव्यास जी ने लिखे। 12 स्कंदों से लिखने से पहले उन्होंने महात्म्य लिखा। महात्म्य में मतलब महत्व। भागवत की कथा तो सुनने जा रहे हैं हम, लेकिन उस कथा के अंदर है क्या? ऐसी कौन सी बातें हैं कि उस कथा को हम सुन रहे हैं? तो किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगल आचरण हो जिसका, उसी को ही मंगलाचरण कहते हैं मेरी माता। वेदव्यास जी ने भी मंगलाचरण लिखा। आइए हम सब लोग भागवत जी को शुरू होने से पहले, करने से पहले भगवान का मंगलाचरण करें। भगवान के दिव्य रूप के बारे में जानेंगे कि परमात्मा है क्या, भगवान कैसे दिखते हैं। उस गोविंद का ध्यान करना है। सभी लोगों ने हाथ जोड़ करके उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने भगवान के स्वरूप के बारे में बताया है मेरी माताओं, कि भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाया, सत धन चित धन आनंद धन है हमारे ठाकुर जी। सत कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। घट घट में जो करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। आहा, हमारे यहाँ प्रणाम करने से पहले देवता को जाना जाता है, पहचाना जाता है। वेदव्यास जी ने प्रणाम बाद में किया, पहले भगवान के स्वरूप के बारे में बताया कि कैसे हैं भगवान। कहा कि आओ हम तुम्हें ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि भगवान का स्वरूप है कैसा। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं सत्य को, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। जो सदा है, जो सदा रहेगा, वही सत्य है। अगर मेरी माताओं इस सृष्टि का अवलोकन किया जाए ना, तो क्या सत्य है? अब आप लोग बताओ, इस सृष्टि में सत्य क्या है? क्या है सत्य? ये शरीर सत्य है। जन्म हुआ था किस रूप में? एक छोटे से बालक के रूप में जन्म होता है। अवस्था बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, वृद्ध अवस्था आ जाती है। यह सत्य, यह शरीर सत्य नहीं है। क्या ये धन दौलत जो हमारे पास है, क्या वो सत्य है? घर मकान, क्या ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है मेरी माता। आज थोड़ा सा धन है, कल थोड़ा ज्यादा आ गया, और परसों सारा का सारा लग गया। ये शरीर भी, ये धन भी सत्य नहीं है। यहां की जितनी भी भौतिक पदार्थ जो हम देख रहे हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल एक ही है, इस परमात्मा का नाम, उस कृष्ण का नाम, उस राम का नाम, उन शिव का नाम, वही सत्य है। बाकी सब मिथ्या है, सब झूठा है।
केवल भगवान का नाम ही सत्य है। गुरुवाणी में बाबा नानक जी लिखते हैं, जो दी से जो चालनहार, जो दी से जो चालनहार, जो दिख रहा है सब सरकने वाला है, आने जाने वाला है, कुछ भी सत्य नहीं है मेरी माता। आइए चलते हैं उन अनुभवी के पास। कैलाश शिखर पर भूत भावन भोलेनाथ बैठे हुए थे। आज मां पार्वती भगवान के शरण में गई, कहा प्रभु आपकी दीर्घ आयु हो, आपको मैं प्रणाम करती हूं। कहा प्रभु थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव हमें भी करा दीजिए ना, थोड़ा सा अनुभव हमें भी दीजिए ना। और ये सच्ची बात है मेरी माताओं, जो अनुभवी व्यक्ति होता है ना, जो बहुत बड़ा कारीगर होता है, अगर आप उससे कुछ चीजें पूछोगे ना, वो अपना अनुभव नहीं देता। पहले वो भी यही कहता है कि भैया थोड़ा परिश्रम करो, हमने भी खूब मेहनत करी थी, तुम भी मेहनत करो। लेकिन मां पार्वती ने केवल एक बार पूछा है भगवान शंकर से, कहा प्रभु थोड़ा सा अपने भजन का अनुभव करा दीजिए ना। और आज भगवान शंकर ने पूर्ण जीवन का अनुभव मां पार्वती के सम्मुख रख दिया। हो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सबना। सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बस केवल एक बात पूछी कि प्रभु हमें भजन का अनुभव करा दीजिए ना। और उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और क्या कहा, सत हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन ही सत्य है बस मैया। हे देवी केवल भगवान का भजन करो, बाकी ये जगत ये संसार एक सपने की तरह है। और यही हकीकत है मेरी माता। प्राणी कुछ लेकर के नहीं आता जीवन में। ये हाथ बंद किए हुए होते जब जन्म होता है, और जिस दिन इस लोक से जाना होता है तो दोनों हाथ खुले रहते हैं। जमीन पर पटक देते हैं, जमीन पर छोड़ देते, अरे ये मर गया है। कल तक इसके साथ हम बैठ करके भोजन करते थे और आज ये मर गया, इसको दूर रखो। अरे घर पर इसका कोई सामान मत रखना, कल तक साथ में था और आज दूर कर दिया। इसलिए परमात्मा सत्य है बस। जो अपना पुत्र भी होता है ना, मरघट तक जाता है, शमशान तक, और वहां से सब लोग वापस आ जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल हमारे कर्म साथ जाएगा, ये सत्संग साथ जाएगा, भगवान का नाम जो हमने लिया है वही साथ जाता है, बाकी सब धरा का धरा रह जाता है। किसी भी चीज का अभिमान मत करना कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, मैं इतना पैसे वाला हूं। उस पैसे वाले ने भी उसी जगह जाना है और उस गरीब ने भी वहीं जाना है। मेरी माताओं ये ध्यान देना, सब ने वहीं जाना है। इसलिए कभी अहम मत करना। भगवान के नाम का अभिमान करना कि हाँ मैं भगवान का भक्त हूं, मैं परमात्मा का भक्त हूं, मैं गोविंद का भक्त हूं।
आज भोलेनाथ ने संपूर्ण जीवन का आज अनुभव मां पार्वती को दे दिया। गीता में भी यही लिखा गया है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते शतः। असत्य का कभी अस्तित्व नहीं रहता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जो सत्य है, जो सदा है, आज भी कृष्ण का नाम है और हमेशा कृष्ण का नाम रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर। व्यास जी कहते हैं कि परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा सत्य है। आई बात समझ में कि भगवान सत्य है। बस कहते हैं भगवान चित्त स्वरूप है, कण कण में परमात्मा का वास है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, हर एक वस्तु के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। और वस्तु की तो छोड़ो, हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। पहले हमें उस परमात्मा को पहचानना है। चित चैतन्य सकल घट माही, उस गोविंद को पहचानना है जो हमारे अंदर बैठा है, उससे डरना है, उसकी शरण में चलना है, तभी हम जाकर के हर एक वस्तु में भगवान को देख पाएंगे। पहले अपने अंदर के भगवान को जागृत करो, तब जाकर के दूसरे के अंदर आप देख पाओगे। कहते हैं इस संसार में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, चाहे वह जड़ हो चाहे वो कण हो, हर एक वस्तु में परमात्मा बैठे हुए हैं, परमात्मा का स्वरूप है। हम सोचते हैं कि हमें कोई दुख है, बस क्या भगवान को दुख नहीं था? परमात्मा बन बन में डोले हैं, नंगे पांव हमारे राघवेंद्र सरकार बन बन में डोले हैं। भगवान को कितना कष्ट हुआ होगा, ठाकुर जी को कितना कष्ट हुआ होगा जब पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए जहर पिलाने के लिए गई थी। क्या भगवान को कष्ट नहीं हुआ? अगर हमें कष्ट है तो परमात्मा भी को भी कष्ट है। और भगवान का अवतार क्यों होता है? अपने भक्त की रक्षा के लिए ही भगवान का अवतार भी होता है। मेरी माताओं, कहते हैं कि परमात्मा चित्त स्वरूप है, आत्मा के रूप में। ये शरीर है हमारा, ये शरीर कुछ काम का नहीं है, और इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वही परमात्मा है। अगर इस शरीर से अभी आत्मा निकल गई तो ये शरीर कुछ भी काम का नहीं है। जब तक आत्मा इस शरीर में बैठी हुई है, अगर थोड़ी सी भी सुई चुभ जाए ना, बड़ा दर्द होगा, लहू गिरने लगेगा। लेकिन आत्मा निकल गई, उसके बाद तुम इस शरीर का कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहा गया है कि भगवान चित्त स्वरूप है। पहला कहा है भगवान सत्य स्वरूप है, दूसरी बात कही है भगवान चित्त स्वरूप है, और तीसरी बात कही है हमारे ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। लेकिन कौन सा आनंद? कौन सी आनंद की बात कर रहे हैं यहां पर वेदव्यास जी? कहते हैं कि वेदव्यास जी कह रहे हैं वो असली आनंद जो है कि जो भगवान की कथाओं में जब हमें आनंद आता है, भगवान के कीर्तन में बैठ करके जो हमें आनंद आता है, वो असली आनंद है। भौतिक पदार्थ जो बाहर की जो चीजें हैं उसमें आनंद नहीं। बढ़िया महल में रहना, बढ़िया जगह में रहना, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, वो कोई आनंद नहीं है। क्षण भर का आनंद है मेरी माताओं, बस केवल क्षण भर का। असली आनंद तो भगवान के भजन में है, भगवान के कीर्तन में है। और उस आनंद को प्रकट कैसे करें, इसके लिए हमें श्रीमद् भागवत जी की कथाओं को सुनना है, भगवान राम जी की कथाओं को सुनना है, भगवान के भजनों में बैठ करके भगवान का ध्यान करना है। और जो असली आनंद है वही असली आनंद है मेरी माताओं।
लेकिन शास्त्र कहता है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और मोह छोड़ो, परंतु जो प्राणी पान, सुपारी, तंबाकू, शराब को नहीं छोड़ सकता वो काम, क्रोध, लोभ को कभी नहीं छोड़। वेदांत भी कहता है जब प्राणी सब कुछ त्याग करके ईश्वर से मिलने के लिए जाता है तभी ईश्वर को पहचान सकता है। सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब भूल करके भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा। हम भगवान की पाठ पूजा करते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। महाराज क्या करें, भगवान की पूजा में ध्यान नहीं लगता। सामने छोटा सा बालक बैठा हो, उसको देख करके कैसा प्रेम होता है? होता है नहीं होता? ऐसा प्रेम करना पड़ेगा भगवान से मेरी माता। जैसे हम अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से, अपने पति से, अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम भगवान से करना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है भगवान। अब भगवान करते क्या है? क्या करते हैं भगवान पता है आपको? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मनुष्य भी करता है ना। कहा मनुष्य में और भगवान में बहुत अंतर है। मनुष्य उत्पत्ति करता है लेकिन मोह हो जाता है, ये मेरा है, सारा संसार भगवान का है। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो और चाहे कोई गरीब क्यों ना हो, वो सब भगवान के हैं। कहते हैं मनुष्य भी तो पालन करता है परिवार का, लेकिन मनुष्य केवल परिवार का पालन करता है। अहंकार हो जाता है, ये मेरा है और ये मैं कर रहा हूं। भगवान के अंदर कोई अहंकार नहीं है मेरी माता। और संहार मनुष्य भी करता है। हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें दुख होता है, हम रोते हैं, हमें शोक होता है। लेकिन आए दिन इस संसार में पता नहीं कितने लोग मरते हैं, कितने जीते हैं, भगवान के अंदर कोई शोक नहीं है। और जिस प्राणी के अंदर मोह, अहंकार, शोक नहीं हो, वही व्यक्ति भगवान है, वही भगवान है। भगवान संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। तो कहा कि भगवान का जो काम है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब कहा कि भैया जिसका इतना सुंदर स्वरूप है, जिसका इतना सुंदर काम है, उनका स्वभाव कैसा है? कहा कि उसके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक। 3 प्रकार के जो तापों का जो नाश करे वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही गोविंद है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहा कि भैया जब इतना सुंदर उनका स्वरूप है, इतना सुंदर उनकी उत्पत्ति है, काम है, इतना सुंदर उनका स्वभाव है, तो ऐसे भगवान का नाम क्या है? तब जाकर के वेदव्यासी ने प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप के बारे में बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे दिखते। भगवान को हर कोई अलग अलग नामों से पुकारता है। कोई कृष्ण कहता है, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई राम कहता है, कोई श्याम कहता है। परमात्मा एक ही है, उनके अलग अलग स्वरूप है। इसीलिए कहा गया है कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल,
मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। 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 मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। श्री राधे। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। वालों ने तुमको, वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। हरि को शिलाल। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। 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 जसोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। सूरा की आँखों के हो, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। सूरा की आँखों के तुम हो जाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। 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 एक मंडली बनाकर के सोनकाद ऋषियों ने और बीचों बीच में सूत जी महाराज जी को, जो कि बहुत कम अवस्था में बैठे हुए थे, सूत जी महाराज उनसे पूछा है। कहा महाराज हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाह रहे हैं। सूत जी ने कहा पूछिए क्या पूछना है आपको। अब सौनकादि जो ऋषि है सौनक जी ने पूछा, अज्ञान गांध विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा महाराज हमारा जो ये हृदय है ये घोर अंधकार में डूब चुका है, हमें कोई ऐसा ज्ञान दो
कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वृद्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कहा महाराज हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हमारे अंदर भक्ति जागृत हो, भक्ति ज्ञान की हमें प्राप्ति हो। ये वैष्णव लोग ऐसा कौन सा कार्य करते हैं कि इनके अंदर भक्ति बैठी हुई होती है। महाराज हमें भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करा दीजिए, क्योंकि कहा महाराज ये बड़ा घोर कलयुग आ गया है। इह घोर कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्तस्यैवा शोधने किं परायणम। ये बड़ा घोर कलयुग में, और इस कलयुग में हर एक प्राणी अपने दुख से बड़ा परेशान है। महाराज कोई अपने दुख से परेशान है, और आजकल का प्राणी तो अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना कि पड़ोसी के सुख से परेशान है। महाराज ये बड़ा घोर कलयुग है। कहा कि कल्प वृक्ष में और चिंतामणि में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की प्राप्ति करा दे। भगवान की प्राप्ति तो केवल वही करा सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद हो, वही भगवान की प्राप्ति करा सकता है महाराज। और आपके ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए महाराज थोड़ा सा ज्ञान हमें प्राप्त करा दीजिए। आज सोनकादि 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं, किससे? सूत जी महाराज जी से, जो कि सूत जी महाराज बहुत कम उम्र के हैं। और सोनकादि ऋषि महात्मा लोग बहुत बड़े बड़े महात्मा लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं, महाराज हमें बताओ ना कि भगवान की भक्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। सूत जी ने जब ये बात सोनकादि ऋषियों के मुख से सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। कहा सोनकादि हे सोनक जी महाराज, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम, आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार बताऊंगा कि क्या है। सूत जी कहते हैं कि ये ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है, किस चीज का डर है? इस संसार में हम रह रहे हैं, इस मृत लोक में, इसका नाम है मृत लोक, और इस लोक में हम रह रहे हैं, हमें डर किस चीज का है? बताओ ना। मृत्यु का। हर एक प्राणी को डर है ना, कहीं मैं मर न जाऊं। मृत्यु का डर हर किसी को है, इसीलिए तो इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। कहा कि हर एक प्राणी को डर है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और मृत्यु तो सुनिश्चित है। आने का समय निश्चित हो जाता है, लेकिन जाने का समय निश्चित नहीं हो पाता। कब, किस समय छोड़ना पड़े ये सफर। ये एक सफर है हमारी माताओं, जो हम चल रहे हैं ना, ये जीवन में एक सफर की तरह चल रहे हैं। आज हम हैं, हमारी जगह दूसरा आएगा, उसकी जगह फिर तीसरा आएगा, और यही एक सफर है, और पता नहीं कब इस सफर से नीचे उतरना पड़े, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। सोनकादि ऋषि यों से कह रहे हैं सूत जी महाराज। कहा महाराज यह संसार है, सरकने वाला है, आने जाने वाला है। अगर हम इस संसार को पकड़ने की कोशिश भी करेंगे ना, तो ये किसी की पकड़ में नहीं आएगा। हम लोगों का एक वर्ष बीत जाता है, अगले वर्ष में हम चलते हैं, हम खुशियां मनाते हैं, हमारा एक वर्ष और कम हो चुका है, एक वर्ष बीत चुका है। सोनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं।
सावधान होकर के सुनना। इसीलिए कवि ने कहा है, बड़ी सुंदर बात कही है, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान।